समाधि जब तक नहीं लग जाती तब तक किसी प्रकार के विकास की कल्पना ही अधूरी बात है। और जो दूसरी बात की बात करता हूँ वो चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। एक सारा परिवर्तन आता है भगवान के नाम से। गौतम बुद्ध का सिद्धांत इस प्रकार मैं आपको नाम की दीक्षा दूंगा तो उससे आपको परिवर्तन आएगा, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर देगी और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाएगी। उसी अंग का योग होगा जो काम नहीं कर रहा, इसलिए आप जो योगिक क्रियाएं होगी उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों की तरह दृष्टि आदमी हूँ भाई, प्रवृत्ति मार्गी हूँ, मेरे गुरुदेव निवृत्ति मार्गी। गुरुदेव के आदेश से ही काम करने निकला हूँ मैं। रेलवे में हेड क्लर्क था। 11,455 से 30 से 86 तक रेल की नौकरी की। 7 साल पहले गुरुदेव ब्रह्मलेट के आदेश करके कि हम आगे काम करते हैं। वो 7 साल पहले रिटायर कर गया। रेल की नौकरी में रिटायरमेंट था, जिसमें रिटायरमेंट नहीं है। गुरु के आदेश के अनुसार सेवा कर रहा हूँ, हर पुरस्कार को दिशा देता हूँ। यहाँ से कहीं भी चले जाओ 16 घंटे में पहुंचा, गिरल गया, पुरस्कार को पहुंचा, दीक्षा दी, वहां से दीक्षा देके वापस चला बॉम्बे आया, फिर अमेरिका चला गया, वहां भी दीक्षा दी, मगर वहां अमेरिकन कम है। अभी इंडियन ज्यादा शिष्य है मेरे। 50 लाख तो पटेल है, तो भाषा की मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। इजराइल में भी 40,000 लोग महाराष्ट्र से गए हुए हैं, वो मराठी बोलते हैं, उनके बच्चे हिब्रू बोलते हैं। अब वो भी हिब्रू से थे, हिब्रू उनकी मातृभाषा है। तो इस प्रकार मेरे को भी परेशानियां हो गई। हमारे शिष्य थे दुबे, श्री राम दुबे, अब तो उनके डेथ हो गए। उनको पास देखा डॉक्टरों का कोई रोग है नहीं, ब्रह्म है, अकारण मृत्यु लगने लगा, जैसे कहते हैं हो गया हो गया हो गया हो गया। फोबिया में तो सिर्फ इधर घुमाने की बात थी। अब मैं समझ रहा हूं कि नहीं तो मैं बहुत जिद्दी आदमी मानता नहीं था, तो जिस कर्म सत्ता ने इससे काम लेना था तो दुबे जी ने कहा जी इसका इलाज है। मैंने कहा क्या है? करने का महामृत्युंजय का जब करो। मैंने कहा दुबे जी ये तो मेरे से होना नहीं है, कर्म कांड है, आने को हो गया। तो कहना जी गायत्री मंत्र से, तो मैंने गायत्री मंत्र किया। में सर्विस में शुरू किया था गायत्री मंत्र, रखा था ठंडे पानी से, सुबह इतने माला, शाम को इतने माला। तो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई। तो आज उठना नहीं भाई, अब आदत तो थी 3-4 महीने से उठने की, नींद खुल गई, नींद में ध्यान लग गया। मैं तो तब तक ध्यान की बात नहीं समझता। आंख बंद किए फोटो लेट रहा था, तो क्या देखता हूँ ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ दिन वहां बीकानेर में प्रोफेशनल नर्स, मेल नर्स की ट्रेनिंग की थी, ट्रांसफर कर दिया यहाँ में जाला पावड़ी रात को थोड़े दिन, फिर रेल की नौकरी आ गई तो वापस भी करने चला। तो
इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मेरा आर्ट दिखाना है, तिल्ली दिखाना है, ब्लड सर्कुलेशन दिखाना है, ये क्या होगा? ऑर्गन्स कहाँ गए? फिर उसमें भौरे की गुंजन सुनाई थी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट हुआ तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने कंठ से जपा, मुझे जपा जा रहा है नाभि से, और दिखता है बाहर आंख से, तो अंदर प्रकाश हो गया। तो इस तरह से मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस बॉडी का। तो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अजीब है, मंत्र से ऐसा होता है। तो श्री राम उसी 2 बजे से मैंने कृष्ण का मंत्र लिया, जिसकी दीक्षा मैं अब आपको देता हूँ, उसकी भी सिद्धि होगी। 84 में उसकी सिद्धि होगी। तो इस प्रकार से मेरे में परिवर्तन हो गया, वो अनायास हो गया। मैं आज जो हूँ बढ़ना नहीं चाहता था, मैं भी राजनीति में इंटरेस्टेड था, यूनियन का सेक्रेटरी था। तो इस प्रकार के परिवर्तन वो जो दोनों आ गए, दोनों परिवर्तन आज तक किसी को नहीं आए। निर्गुण निराकार की सिद्धि गायत्री वाली हुई है, मोक्ष पाली। कृष्ण की सिद्धि हुई है, मोक्ष पाली सगुण साकार की। परंतु दोनों सिद्धियां एक साथ नहीं हुई, ये मुझे हो गया। इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग होने लगे। महर्षि अरविंद ने कहा है, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम, 1906 में एक अखबार निकला था बंगाल से, वंदे मातरम, उसने नींव हिला दी अंग्रेजों। और दूसरे के लिए महर्षि ने कहा है, वो संजीवनी मंत्र होगा, वो माइस्टिक होगा, मोस्ट सीक्रेट होगा, बट नॉट येट रिवील्ड। अभी इंस्पायरेशन नहीं हुआ है। तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको अपने आप से परिचय करवाऊंगा, आप क्या हो। समझे नहीं समझे? अब कोई लोग पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको उदाहरण दूं, एक अष्टावक्र जी का, अष्टावक्र गीता भी है। राजा जनक को इच्छा हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तो कई गुरुओं को बुला लिया और एक कुछ बता सके। फिर उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसके बेचारे 8 कूप थी, तो उसको देख कर वो गुरु जो हंसदी है। तो जनक ने कहा, महाराज ये नहीं बता सके, आप बता दो। तो उसने कहा, तो जनक ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे, महाराज आप बता दो। चलो ठीक, खाल कैसे? तो कहने लगे, तू राजा है ना, और इसीलिए हुक्म लेता है कि तत्व ज्ञान का नहीं हो। ये ज्ञान हमेशा रुक के मिलता है। तो वर्णन आता है कि राजा को तेरा अहम खत्म हो जाए, तो कहता एक घोड़े की एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सका था, समझे, तो अहम खत्म हो जाएगा। राजा ऐसे नहीं मिलेगा क्या? वो कहते हैं 3 दिन तक खड़ा रहा। ये उदाहरण देने का मतलब है कि आपको समय कुछ भी नहीं लगेगा। समझे? इसमें समर्पण गुरु के प्रति समर्पित भाव से मिलेगा। आप लखपति हो, करोड़पति हो, धन से ही ज्ञान नहीं मिला। धन से मिलना होता कि अमेरिका कभी कर ले जाता, आपको पता नहीं चला हमका। ये ज्ञान जो है ऐसा दर्शन है, ये केवल भारतीय दर्शन है। आज योग के नाम से सब जगह बिक रहा। भारतीय योग दर्शन में योग का मेन उद्देश्य है मोक्ष, रोग है नहीं। पातंजलि योग दर्शन 1 श्लोक आता है, 195 सूत्र है। उसमें ऋषि ने कई रोग का नाम नहीं लिया, सब कर्मों के बंधन काटने की बात कही है, और आखिर केवल पद पर पहुंचने की बात कह दी उन्होंने। पहला बात है समाधि पाठ। उसके दूसरे सूत्र में ऋषि ने कहा, चित्त की वृत्तियों का विरोधी योग है। ये जो बढ़ रहा है, जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक मन ध्यान है।